तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रीत्यार्त्यहं प्रणतपाल वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दम् तस्मात् नोस्तनूभृता महाशिशुभ्य आयुष्यं विभव मे जहाँ बसे ब्रजराज गोरस बेचन हरि मिले एक पंथ दो काज वृंदावन वृंदावन
के इस मंगलमय विधान में आप सभी का शुभ मंगल और कल्याण की कामना करता हुआ आज बड़े सौभाग्य और मैं बड़ा भाग्यशाली सा अपने आप को महसूस करता हूं। देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में हम कार्यक्रम करते हैं, लेकिन पर्वतों की गोदी में बैठे हुए इस नैनी खंड के बीच इस जगह को देख करके जहां बड़ों बड़ों की पगड़ी पीछे गिर जाए, अगर पहाड़ों की ऊंचाई को देखें ऐसे लगता है जैसे उठे हुए पहाड़ भगवान का रूप है और झुके हुए नैनी खंड वाले बने हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपकी जानकारी में मैं जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि ये धूल जो उड़ उड़ करके अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है, ये कौन सी धूल है, ये कैसी धूल है। अभी मैं शिव पुराण की कथा कर रहा था पहले, वहां एक वर्णन आता है तो मुझे लगा कि ये धूल शिव की ससुराल से आ रही है। हिमाचल तो शिव की ससुराल है ना, पार्वती के पिता है हिमाचल, और शिव आके बहनोई कहे कि जीजा जी कहे, ये धूल वहां से आ रही है। और जब धूल शिव से आए, उनकी ससुराल से आए, तो ये धूल जिंदगी में चार चांद लगा देगी। तो मुझे लगा कि इस धूल को हाथ से उठाकर माथे पे लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये धूल सौभाग्यशाली धूल है। यहां से जो यात्रा चलती है, मैं कम आया हूं यहां, लेकिन मुझे याद आता है कि मिंजर के मेले के कार्यक्रम पर मुझे सरकार बुलाती थी और मैं 2 बार चौबान में आया। एक बार शिव पुराण की कथा करने का बनी महेश में सौभाग्य मिला। आज पुनः आपके बीच हूं। हमारे बीच कन्हैया है, कन्हैया से बगल में मैं हूं और कन्हैया भी आगे आप हैं। ये त्रिवेणी संगम बन गया है। जानते हो त्रिवेणी संगम कैसे बनता है? जहां 3 नदियां इकट्ठी हो जाए। आज 3 प्रकार की सत्ताएं, 3 प्रकार की सत्ता यहां विराजमान है। मेरे ठाकुर जी व्यास के रूप में सौभाग्य, श्रोता के रूप में आप। अब मुझे इन 3 चीजों को देख करके जो ख्याल आ रहा है, अभी जो कह रहे थे कि मेरा नाम नहीं लेना, मैं उन्हीं के घर में बैठा था। अब पता नहीं नाम लूं या ना लूं। मैंने उनके बल्लभ को जगाया। बल्लभ के बीच एक पट्टी जा रही है, ऊपर को तार आ रही है, ऊपर लगा है बल्लभ, नीचे लगा है स्विच, बीच में जा रही है तार। मुझे लगा ये भी त्रिवेणी ही है। ये 3 प्रकार का सामान ये भी है। स्विच है, तार है, बल्ब है। और मैंने किया खटक खटक, स्विच को ऑन किया और ऊपर का बल्ब जग जग।
अगर तारों के बीच तालमेल बराबर हो तो बल्ब जगेगा। और भक्तों के स्विच, भक्तों का स्विच कौन है? मन। मन के स्विच को कहां लगाना है? ठाकुर जी की तरफ। कानों को कहां लगाना है? भागवत कथा के बीच। और स्विच जब ऑन हो जाएगा तो कन्हैया बिजली की तरह जगमगा उठेंगे और आपको माला दान कर देंगे। यही कन्हैया की खूबी है। ये भी द्रव्य नहीं है। और ये तीसरा पैर है, ये भी ध्यान रखें। ये आज जो भागवत कथा प्रारंभ हो रही है, ये तीसरे पैर पर है। और फिर अगर तुम्हें हलवा खाने का शौक हो तो सूजी, चीनी, घी, तीन। अच्छा, मानो कि तुम हलवा बनाओ और बीच में चीनी न डालो तो क्या बनेगा? मानो कि तुम बैठ गए तन को लेकर के, मन को ना लगाओ तो कथा का क्या बनेगा? ध्यान देना। तीन चीजें जब गिरेगी कड़ाही में तो बनेगा हलवा। और तीन प्रकार से जब हम अपना सरेंडर करेंगे अपने ठाकुर के लिए, समर्पण करेंगे अपने ठाकुर के लिए, कैसे? मन से, वचन से, कर्म से। मन कहीं और जाए, जुबान कहीं और जाए और कर्म कहीं और होते रहे तो कनेक्शन ढीला। क्या ख्याल है? और कनेक्शन अगर ढीला हो तो बल्ब जगा नहीं करते, और भक्तों के कनेक्शन ढीले हो तो ठाकुर मिला नहीं करते। ध्यान देना। ये कथा था, आप जिस ढंग से सुनेंगे, एक बात मानो रमेश जी के घर में मैं रात को, अब नाम आ गया, मैं क्या करूं भैया, अब मैं नाम तो नहीं खोल सकता है। तो मानो कि मैं खिड़की खोलता हूं बैठ के, रात का 1:30 बजे, बाहर में एक पेड़ को देखता हूं, वो पेड़ हिल रहा है। मैंने उसको थोड़ा ध्यान से देखा तो मुझे लगा भूत। मैंने थोड़ा और ध्यान से देखा तो मुझे लगा वो मेरे को डरा रहा है। मैंने थोड़ा और देखा तो मुझे लगा कि वो उखड़ करके मेरी तरफ। देखने का जो तरीका हमारे अंदर चलता रहता है, उसी के अनुसार हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें, देखने का ढांचा बदले, सोचने का सांचा बदले, तकदीर बदल जाती है, तस्वीर बदल जाती है। देखने का ढांचा। इसलिए जल से, ध्यान दे, जल से कमल की शोभा है। माताओं बहनों, कमल पानी में होता है, पानी ना हो तो जल सूख जाता है, पानी ना हो तो कमल सूख जाता है। तो जल की शोभा कमल से है, कमल की शोभा जल से है। कमल और जल से तालाब की शोभा है। कितने बड़े? 3, कमल, जल, तालाब। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भू, भव, स्वः, G-O-D है 3। तो ध्यान देना, 3 का मतलब है मन से कम, वचन से कम, कर्म से कम महात्मा। जो संत होते हैं
उनका जो मन बोलता है वही वचन बोलता है, जो वचन बोलता है वही कर्म बोलता है। आम आदमी मन से कहे और, वचन से कहे और कर्म से कहे और। गए दो जहां से फिर हम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, फिर कहे। इसलिए फिर कहूंगा कि ये जो आज कंगन से हाथ की शोभा है, हाथ से कंगन की शोभा है और दोनों से शरीर की शोभा है। आंख से व्यास की शोभा है, व्यास से आंख की शोभा है और हम दोनों से ठाकुर की शोभा है, हम दोनों से ठाकुर की शोभा है। ठाकुर तब गदगद हो जाते हैं। इसलिए आज रस आपको जो मिलेगा ना, जहां से तुम पानी भर के लाए हो उससे 1000 गुना ज्यादा दिव्य रस, भागवत रस आपको मिलेगा। अनंत अनंत रसों का आप है भागवत। कोई रस भागवत का मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसा है भागवत। क्यों आया भागवत, क्यों खूबी है इसकी, क्यों गुणगान करता है पूरा संसार भागवत का। अरे भागवत शब्द नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत भगवान का साक्षात रूप है। इसलिए भागवत की महिमा है, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। ये प्यालियां हरि रस की पियो पियो रे सभी, ये प्यालियां हरि रस की पियो पियो रे सभी, ये प्यालियां हरि रस की पियो पियो रे सभी। कहीं बुरा न हो सुख शांति से जियो रे सभी, ये प्यालियां हरि रस की पियो पियो रे सभी, ये प्यालियां हरि रस की पियो पियो
जो सुकर्म निकलता है, सुकर्म समझते हैं, श्रेष्ठ कर्म। हमारी कथा में दो बातें मैं आपसे कह दूं। एक तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना। जो रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल करके बैठते हैं वो एक नंबर के आलसी होते हैं, और रीढ़ की हड्डी को बीमारी की दावत जल्दी देने वाले होते हैं। रीढ़ की हड्डी को देखो, मीरा क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा विचार कर लिया, ये ऋषि क्या कह रहे हैं, तज्जपस तदर्थभाव तत्र स्थितो यत्र अभ्यास अभ्यास वैराग्यभ्यं तन्निरोधा। क्या करते हैं? सबसे पहली बात, जिन लोगों की टांगे मजबूत है, हाथ काम करते हैं, शरीर तंदुरुस्त है, चुस्त है, भगवान की कृपा है, उनको कुर्सी संभालने की कोशिश कभी भी नहीं।